नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं रस। और रस में जो प्रथम रस के रूप में हम ले रहे हैं वो श्रृंगार रस। उस श्रृंगार रस के बारे में पहले तो हमें ये जानना है कि इसमें क्या होता है। प्रायः गलती होती है श्रृंगार लिखने में, वहां पर मैं आपको बता दूं श्रृंगार में प्रायः लोग ये री की मात्रा ना लगा करके रा लगाते हैं। इसको पदेन रा कहा जाता है और यह गलत है। पदेन रा नहीं लगाना है, श्रृंगार लिखना है। इसके तो ऐसे में श्रृंगार रस जब भी लिखे इस तरह से लिखें। और श्रृंगार रस में आप सब लोग जानते हैं कि किसी प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, संयोग का वर्णन होता है। पति पत्नी हो सकता है, लेकिन एक विशेष बात गौरतलब यहाँ पर यह है कि पर स्त्री और पर पुरुष का वर्णन किसी भी श्रृंगार रस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगली बात आती है इसका स्थायी भाव क्या होता है। रति होता है। रति का अर्थ क्या होता है। रति का मतलब होता है प्रीति, प्रेम, पारस्परिक दो हृदयस्थ में जो विशेष प्रकार का एक प्रस्फुटन होता है, जिसको कहते हैं लगाव, ऐसे आकर्षण, ऐसे इस जो स्थिति का उद्बोधन होता है अथवा उत्पत्ति होती है, इसी को हम रति की संज्ञा देते हैं। अब श्रृंगार रस के कितने भेद हैं। वास्तव में श्रृंगार रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को जो दूसरे नाम से जाना जाता है उसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। अब संयोग श्रृंगार का संयोग का अर्थ ही होता है मिलन, मिलना, और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। तो बिछुड़ने पर जो दुख होता है, क्लेश होता है, उसे हम वियोग कहते हैं, और जो मिलने पर प्रसन्नता, खुशी होती है, उसे हम संयोग कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बात हम सबसे पहले करेंगे संयोग श्रृंगार की, जहां पर नायक और नायिका के मिलन या संयोग का वर्णन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। और विप्रलंब श्रृंगार में क्या होता है या वियोग श्रृंगार में क्या होता है, जहां नायक और नायिका के विछोह का वर्णन हो, अलगाव का वर्णन हो। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, संयोग वियोग श्रृंगार और करुण रस में केवल इतना डिफर है, इतना फर्क है कि इसमें मिलने की संभावना बनी रहती है। नायक या नायिका में से किसी एक के बिछुड़ने के बाद कभी न कभी जरूर मिलेंगे, ये आशा जब तक बनी रहती है उसे वियोग श्रृंगार कहेंगे। यदि उन दोनों में से किसी एक का जीवन का अंत हो जाए, एक का अंत हो जाए, यानी अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति पर उत्पन्न दुख शोक में बदल जाता है, उसे करुण रस के अंतर्गत माना जाएगा। इतना अंतर समझना है। अब हम चलते हैं कि संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार में क्या क्या होना है, उसको हम लोग अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम चलते हैं भगवान, जो संयोग श्रृंगार में आपको मिलेगा कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदरी मंदिर माही, और गावत गीत सबय मिल सुंदरी वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारत जानक कंकन के नग की परछाही, याते सबय सुधि भूल गई करी टेक रही पल टारत नाही। वास्तव में इसमें जो स्थायी भाव है वो रति है। आलंबन के अंतर्गत विषय, आलंबन के दो भेद होते हैं, एक विषय होता है और एक आश्रय होता है। तो विषय राम जी हैं और आश्रय सीता है। और उद्दीपन के रूप में जो होता है राम का नग में पड़ने वाला प्रतिबिंब, और अनुभाव में के अंतर्गत है नग में राम के बिंब का अवलोकन करना, हाथ टेकना, तथा संचारी भाव के अंतर्गत आएगा हर्ष एवं जड़ता। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो संयोग श्रृंगार होगा उसके इतने अंग आपको स्पष्टीकरण में बताना रहेगा। क्या क्या बताना रहेगा, आपको स्थायी भाव बताना रहेगा। अस्थायी भाव रति ही रहेगा, वो चाहे संयोग श्रृंगार हो अथवा वियोग श्रृंगार हो। फिर इसके अंतर्गत आलंबन विभाव के अंतर्गत विषय कौन है और आश्रय कौन। विषय जिसके कारण जिसके हृदय में रस उत्पत्ति होती है। सपोज दैट कि आप क्या फुलवारी में गए, आपने फूलों को देखा, फूलों को देखने के बाद आपके मन में
आकर्षण उत्पन्न हुआ, उनके प्रति जो है लगाव उत्पन्न हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ, वो विषय हो गया आपका कौन, फूल, और आश्रय जो आपके अंदर आश्रय आपके अंदर हो रहा ना, इसलिए आप आश्रय बन जाते। तो राम को कौन देख रही, सीता, इसलिए सीता हो गई आश्रय और राम कौन हो गए, विषय। अब उसकी बात आती है कि अगली बात जो आती है इसमें कि जो उद्दीपन विभाव कौन से हैं। तो उद्दीपन का मतलब जो जिसको देखने के बाद आपके अंदर रति और उद्दीप्त हो। तो ये काम दिया नहीं गया कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। कंगन में जो नग जड़े हुए उसमें नग में प्रतिबिंब देख रहे हैं राम का। ऐसे देख करके उनके सुंदर स्वरूप को देखते हुए उनके अंदर उद्दीप्त हो रहा है रति। फिर अनुभव क्या है, नग में राम के प्रतिबिंब का अवलोकन करना, वो अनुभूति हो रही, अनुभव है। और इसी प्रकार से जो संचारी भाव में खुशी हो रही, इसलिए हर्ष होगा। जड़ता ध्यान मग्न हो गई, कहीं कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं, कुछ हो भी रहा तो उस पर ध्यान, इसलिए जड़ता आएगा। ऐसे आप इस प्रकार से कह सकते हैं। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत या विप्रलंब श्रृंगार के अंतर्गत आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा और इसी के बाद बात को समाप्त करूंगा। वियोग श्रृंगार में लिखेंगे, मैं निज अलिंद में खड़ी थी सखी एक रात, रिमझिम बूंदें पड़ती थी घटा छाई थी, दमक रही थी केतकी की गंध चारों ओर, झिल्ली झनकार यही मेरे मन भाई थी, करने लगी मैं अनुकरण स्वप्नपुरों स्वनूपुरों में, करने लगी मैं अनुकरण स्वनूपुरों से, चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी, चौंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, माई मुख लज्जा उसी छाती में छिपाई थी। स्पष्टीकरण क्या है यहाँ पर, उर्मिला का वर्णन है लक्ष्मण के संदर्भ में। तो इस पद में भी अस्थाई भाव में आपको सदैव जब भी श्रृंगार रचाएगा, चाहे वो वियोग हो अथवा संयोग हो, रत अस्थाई भाव आपको रत लिखना है। उर्मिला उद्दीपन है, घटा बूंदे फूल की गंध और झिल्लियों का झनकार, ये सब आपका उद्दीपन का कार्य करेंगे। अनुभव के छाती में मुख को छिपाना और संचारी भाव होगा हर्ष लज्जा एवं स्मृति। स्मृति कहते हैं याद को। तो ऐसे आपको वियोग श्रृंगार की स्पष्टीकरण हो जाता है। अगर आपको कहीं कोई और जानकारी लेना है तो आप रामचरितमानस में भी संयोग श्रृंगार के वर्णन आपको पुष्प वाटिका और जानकी के बीच में आपको जो भी वर्णन मिलेंगे वो आपको देख लेना है। कहीं भी जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, कृष्ण और राधा के बीच का वर्णन हो, वहां का भी आप रख सकते हैं। वियोग श्रृंगार में जहां पर भ्रमर गीत से संबंधित हैं और जो सूरदास जी ने लिखा, अभी हमने इसके पहले आपको कई वीडियोज दी हैं। इसी के साथ आज की बात यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।